Welcome back to my channel, boys and girls. This is Shubham Gupta at Gen Z Learners. I'm back to my next video wherein we talk about reflection sign convention rule, how to obtain images on concave and convex mirrors. ठीक है? It's a very important question on which board exams generally raise and ask many questions. अगर आपका ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस है, इसका नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, व्हाट इज द टाइप ऑफ इमेज इट विल जनरेट. पीपल ट्राई एंड मेमोराइज कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है तो इमेज यहाँ बनेगी. बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. आई एम गोना मेक योर कंसेप्ट कंसेप्चुलाइज इन सच अ मैनर. मैं आपको सिर्फ 4 रूल सिखाऊंगा. उसके बाद मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ व्हाट rule you want to incorporate, which way you want to go ahead and draw your images and object placed. आप एक बार रूल्स के बारे में समझिए, उसको अप्लाई कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, you will have a brief understanding. ठीक है. उससे पहले let's talk about certain points जिसकी हमारी मुलाकात मिरर्स के केसेस में होगी, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर. कौन सा मिरर है ये दोस्तों? ठीक है. इसको भी अगर याद करना है तो आपको मैं हिंट दे देता हूं. ये जो शेप है, कौन सी शेप है ये? शेर किस में घुसता है? केव के अंदर. सो एनीथिंग विच लुक्स लाइक अ केव इज अ कॉनकेव मिरर. ये देखिए, कॉनकेव मिरर, सेम शेप है, कॉनकेव. ठीक. The line intersecting concave mirror at a point is called principal axis. क्या कहते हैं इसको? Principal axis. जिस पॉइंट पे इसको कट करता है इसको कहते हैं पोल. दोबारा बोलिए, पोल. थोड़े ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट है जिसको कहते हैं फोकस, और ये वो पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया है C, which denotes center of curvature. आगे चल के जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको इस रिलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है. तो एक रिलेशन याद रखिएगा, C, जिसको कि हम आगे चल के रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलेंगे. देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि इस कर्वेचर का अगर मैं इमेजिनरी सर्कल कंप्लीट करूं तो यही वो सेंटर है, इसलिए इसका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ा. तो सेंटर से पोल तक की जो दूरी है मेरी, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो अभी के लिए कुछ सवाल नहीं, बट यू शुड नो center of curvature or radius of curvature is equal to twice of focus, 2 times of f. ये रिलेशन हम याद रखेंगे. ठीक है. मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, पोल आ गया, फोकस आ गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया. राइट. Now we talk about sign convention. पहला रूल कहता है इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. यानी कि जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, it will always pass through focus. Clear है? Parallel to principal axis, pass through focus. Second rule इसका उल्टा, just inverse the first rule. The line passing through focus, passing through
focus will be parallel to principal axis. यहां तक कोई शंका? एनी डाउट्स? नो? आगे बढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट, the ray passing through center of curvature. अगर आपने कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिराई तो इट विल बैक ट्रेस, ये अपनी ही जगह पे वापस चली जाएगी. द रे पासिंग थ्रू center of curvature will backtrace. Okay? Fourth point, the ray passing through pole. अगर आपने पोल के ऊपर इंसिडेंट लाइट गिराई तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंसी आई थी उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये डिविएट हो जाएगी. द रे पासिंग थ्रू पोल